मौत भी आ जाए देखो तो बेचारा डर करके चला जाएगा। एक बहुत अद्भुत रिसर्च हुआ है, चली खोज हुआ है कि ये आदमी मुस्कुरा रहा है, इसको ले जाए तो कैसे ले जाए। जहाँ महिलाएं होंगी वहाँ शांत बैठ हर नहीं पल सकती है। ये कुछ बैठी हुई है बहुत ज्यादा में, मुस्कुराते रहो, सदा मुस्कुराते रहो। जहाँ भी मौत मौत नहीं से बैठ डर सकती लगे है ना, मुस्कुरा तो दिया। वैज्ञानिकों ने खोज किया और देखो कि उनके कैसे दिमाग में जो बोलने का केंद्र है ना, स्पीच सेंटर है ना, मौत से डर लगे, रोग से वो डर इतना लगे एक्टिवेट होता है कि तो उसे दिन भर में मुस्कुराने कम से से क्या कम फायदा होगा। 2200 शब्द नहीं बोलेंगी। इसकी तब तक वो साइंस को समझने वाला है, तो कहीं ना कहीं निकालती रहती क्योंकि है। हमारे जितने भी भगवान बोल हैं, बोल करके राम पुरुष है, बेचारे कृष्ण है, मात्र बुद्ध है, 9 शब्द भगवान है, शंकर भगवान है, लेकिन अभी देखता हूँ सब उनके बहुत चेहरे सारे पर पुरुष यहाँ मुस्कुराहट महिलाओं का आचरण कर रहे हैं, है कि नहीं है। देखा उनका इसलिए फोटो जो देखा है थोड़ा शांत रहा, चित्र चित्र देखे हैं, मूर्ति देखे हैं, मधुर तो ध्यान मुस्कान, रखो। स्मित मुस्कान कि मुस्कुराया करो, हंसा करो। आप लोग जाते हो ना, सबका मैं फोटो बनाकर अपने सिग्नेचर में देता हूं। ये मेरे ब्लेसिंग होती है, ये हमारी मंगल कामना होती है, ये हमारे अंदर का आपके प्रति प्रेम होता है। उस फोटो में जो आपको सतत स्वस्थ रहने का, सुखी रहने का, बी हैप्पी, बी होली एंड बी हेल्दी का जो है भावनाओं से ओतप्रोत होता है। तो सबको मैं देता हूं, जितने भी रोगी आते हैं, क्योंकि हर रोगी को मेरे से गुजर कर जाना पड़ता है। तो इसलिए ध्यान रखा करो, इस मुस्कुराहट को क्यों देता हूं ये समझो। ये मुस्कुराहट, ये हंसी, हंसी को मत, हंसी में टालना, ये बहुत बड़ा प्रयोग चल रहा है आपके साथ। क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हमारे, जो हमारी भावनाएं होती हैं, जो हमारे विचार होते हैं, जिसे हम करना चाहते हैं, वो दब जाती हैं, सप्रेस हो जाती हैं। सप्रेसिव डिजायर्स, सप्रेसिव इमोशंस। तो ये क्या होता है, वो बीमारी के रूप में निकलता है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझो, आपको दिमाग में समझ में आ जाएगी। कहीं काम करते हो आप, आपके अंदर जो आपका बॉस है, उसके प्रति आपके अंदर आक्रोश होता है, क्योंकि आपको बहुत तंग करता है। तो ध्यान रखा करो कि हंसने से, मुस्कुराने से हम यहां विविध प्रयोग कराते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि कोई आपको तंग करता है, चाहे आपका बॉस हो, चाहे कोई भी हो, तो उसको मारने की इच्छा होती है, पीटने की इच्छा होती है। उसको देख करके हाथ में उठा लेते हो अपने बॉस को। तभी बॉस देखता है कि क्या कर रहे हो मिस्टर या मिसेज या मैडम। तो कहते हो कि सर ये अभिवादन में उठा हुआ हाथ है, नमस्कार के लिए उठा हुआ हाथ है, जबकि आपको पता है कि ये मारने के लिए उठा हुआ हाथ है। और इस भाव को लेकर दबा दिया आपने, तो क्या होगा पता है, वो फ्रोजन सोल्जर बन जाएगा। कंधे में दर्द होना शुरू हो जाएगा, कंधे में, गर्दन में दर्द होना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा। अब उसको करते रहो इलाज, कोई फायदा नहीं होगा। तो जब हम आपको लाफ्टर थेरेपी कराते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो सारी दबी हुई भावनाएं हंसी के रूप में बाहर निकल जाती है और आप स्वस्थ होना महसूस करते हो। साथ ही साथ बहुत ध्यान से सुनो, थोड़ा विज्ञान की बात आपको समझना पड़ेगा। यह सामान्य प्रयोग नहीं है हंसना। देखो ये कभी मानने वाले नहीं है, ये आदमी है कि क्या है। सबसे ज्यादा बोलने वाला कौन होता है, जो बिल्कुल शोर मचा देता है। देखो एक बार जो ना
गधे की बात आई तो एक बात बता रहा हूं मैं। एक बार दो गधे थे, दोनों गधे देखा कि हरे हरे घास उगे हुए हैं, खेत में लगे हुए हैं, तो उसको खाने के लिए उस खेत में प्रवेश कर गए। तभी एक गधा जो है नीचे मुंह किया, ये तो खाने योग्य है ही नहीं। तो दूसरा गधा कहीं सुन रखा था कि कुछ घास होते हैं ऐसे जिनको तंबाकू कहते हैं, तंबाकू के घास थे, वो तंबाकू के पौधे लगे हुए थे। तो उसने कहा ये तंबाकू का पौधा है। तो दूसरे गधे ने कहा अरे अरे छी छी छी, ये हमारे लिए नहीं है, ये मनुष्यों के लिए है। यानी उस गधे से भी जो है ज्यादा तुलना कर रहा था कि उन मनुष्यों के लिए है जो पान मसाला, पान पराग, तंबाकू खाते हैं। उसने कहा कि हमारे लिए नहीं है। तो ये सोचना चाहिए कि आपको परमात्मा ने विवेक दिया है, बुद्धि दिया है। अब इतना एक हमारा बेचारा जो है ना सुरक्षा कर्मचारी लगा हुआ है शांत करने में, फिर भी यह शांत आत्माएं जो है ना शांत हो ही नहीं सकती है। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि हंसने से, मुस्कुराने से आपके दिमाग की केमिस्ट्री बदल जाती है। देखो हमें भी दर्द होता है। मेरा जो है ना स्वयं 1978 में बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ, घुटने का दर्द है, उसको बोलते हैं ट्रॉमेटिक ऑस्टियोआर्थराइटिस। हम कभी भी कोई इलाज नहीं लेते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं, ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि दर्द को दूर करने की दवा दिमाग आपका पैदा करता है, और उस दिमाग में बीटा एंडोर्फिन एक दवा होता है, एनकेफेलिन दवा होता है, जो मॉर्फिन की तरह, उसका नाम ही है बीटा एंडोर्फिन, मॉर्फिन की तरह प्रभावशाली होता है। मॉर्फिन काहे से बनता है? अफीम से बनता है। तो उस अफीम जैसी दवा बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है, हमारा दिमाग पैदा करता है। गांजा जैसी दवा बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, दिमाग पैदा करता है। उसको ओपियोइड्स बोलते हैं, ओपियोइड्स, न्यूरोपेप्टाइड, सबस्टेंस पी। ये कब निकलता है? जब हम जितना आनंदित रहते हैं, जितना हम खुश रहते हैं, जितना हम मस्ती में जीते हैं, जितना हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, प्रसन्नता से अभिभूत रहते हैं, उतना ही ये दिमाग से दवा निकलता है। तो ये सीक्रेट आपको समझाना चाहता हूं, ये रहस्य, लेकिन आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो। और वो दवा निकलती, सारा सिस्टम हमारा हार्मोनाइज होता है, एक रिदम में रहता है, एक हार्मोनी में रहता है, एक ऑर्डर में रहता है, एक ईज में रहता है, अमन चैन शांति। ईज यानी अमन चैन शांति। इसके साथ डीज उपसर्ग लग जाता है ना, डीज जहां ऊपर लग गया तो क्या बन जाता है? डिजीज, डिजॉर्डर, डिज हार्मोनी। तो इसलिए इसे समझा करो कि अपने शरीर को ऑर्डर में लाना है, ईज में लाना है, अमन शांति पैदा करनी है। तो शांति से मुस्कुराया करो, हंसा करो जब भी मौका मिले। कई लोग मेरे से कहते हैं कि डॉक्टर साहब बिना बात के कैसे हंसे, हम बिना बात के कैसे मुस्कुराएं? अरे भले आदमी, बिना बात के तुम दुखी हो सकते हो, बिना बात के जो है चिंतित हो सकते हो, तो बिना बात के मुस्कुराने में क्या दिक्कत हो रही है? आज ये नियम बना लो कि हम बिना बात के मुस्कुराएंगे।
कभी कभी लोग पूछते हैं, जैसे मैं कभी बिना बात के मुस्कुराता हंसता हूं तो मेरी श्रीमती जी पूछती है कि क्या बात है, क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो मैंने कहा मैं तो कितनी बार कहा हूं कि बिना बात के मुस्कुराना चाहिए, बिना बात के आनंदित रहना चाहिए, उसके लिए कोई बात थोड़ी होनी चाहिए। ये बोध, ये ज्ञान अपने अंदर पैदा करो, ये ध्यान रखो। तो जब भी हम मुस्कुराते हैं तो हमारा बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है, शरीर के सारे सिस्टम हमारे एक लय ताल में काम करने लग जाते हैं। ये सिस्टम को सेट करने का बहुत सुंदर की है, की टू हेल्थ, की टू सिस्टम, की टू लाइफ, ये जीवन की कुंजी है। मैं इस पर एक बार लिखने बैठा तो 35 पेज लिखता चला गया कि ये कमाल का है, अद्भुत है। ये मुस्कुराहट, ये हंसी इतने आनंद से, स्वास्थ्य से, आरोग्य से, उल्लास से, आह्लाद से भरा पड़ा है। तो इसलिए इसे ध्यान रखो, मुस्कुराओ, शोर मत करो। तो इसे जो है ध्यान रखना है। देखो 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा, विशेष रूप से महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाएं सौंदर्य के प्रति ज्यादा उत्सुक रहती हैं, ललायित रहती हैं कि कितना हम सुंदर लगे, और उस सुंदरता को बढ़ाने के लिए नाना प्रकार के कॉस्मेटिक प्रसाधन का प्रयोग करती हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि आज सुबह मैं इसी पर रिसर्च पढ़ रहा था, पूरे विश्व में जो खोजें हुई हैं, और 1-2 नहीं, कई खोज हुआ है कि इन कॉस्मेटिक प्रसाधनों में कितने जहरीले रसायन होते हैं जो पूरे विश्व में डायबिटीज पैदा कर रहे हैं, एसएलई पैदा कर रहे हैं, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज, क्योंकि उसमें एक जो है कुछ ऐसे जहरीले रसायन होते हैं, जैसे उसमें होता है आइसो जो है मोनो आइसोबेंजाइल फैथलेट्स, तो ये जो है ना बहुत ही खतरनाक रसायन है। डाई इथाइल हेक्साइल आइसो डाई इथाइल हेक्साइल फैथलेट्स, जो बहुत ही, और ये जाकर के शरीर के पूरे सिस्टम के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई इस प्रकार के जहरीले रसायनों से युक्त, इतना ही नहीं बल्कि आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है, और कम से कम 250 प्रकार के जो है, जो ऑटोइम्यून डिजीज है, जो थायराइड से रिलेटेड है, पैंक्रियास से रिलेटेड है, चाहे थायरोटॉक्सिकोसिस हो, कई बीमारियां इससे जुड़ी हुई हैं। हमारे प्राचीन काल में भी सुंदरता को लोग बरकरार रखने के लिए बहुत सारे उपयोग करते थे।
लेकिन धीरे धीरे हम उनको भूल गए, उनका हानिकारक प्रभाव नहीं होता था। उसी को शहनाज हुसैन, जो विश्व की मानी हुई सौंदर्य विशेषज्ञ मानी जाती है, और इसने फलों को, सब्जियों को से सुंदरता को बढ़ाने के लिए कितने सारे प्रोडक्ट निकाल करके आज करोड़पति बन गई, अरबपति बन गई। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेचुरल ढंग से चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, हमने खूब प्रयोग किया। अब मैं प्रयोग नहीं करता हूं, और हमने जो है सौंदर्य और स्वास्थ्य एक पुस्तक लिखी, जो धारावाहिक रूप से 6 भाषाओं में पूना से प्रकाशित हुई। ब्यूटी एंड हेल्थ, स्वास्थ्य और सौंदर्य, और उसमें सारी चीजें हमने जो है नेचुरल ढंग से सुंदरता को बढ़ाने का तरीका हमने दिया हुआ है। क्योंकि जितने प्रकार के फल हैं, ध्यान रखो, जितने प्रकार के फल हैं, पपीता है, संतरा है, मौसमी है, अनानास है, टमाटर है, जितने प्रकार की सब्जियां हैं, गाजर है, चुकंदर है, पालक है, टमाटर है, खीरा है, ककड़ी है, ये सब बाहर से भी और अंदर से भी सुंदरता को बढ़ाने वाले होते हैं, सौंदर्य प्रदान करते हैं। इसीलिए किसी भी चीज को, पपीता लाओ तो उसके छिलके को फेंको मत, उसको पीस करके जिस अंग की चेहरा सुंदरता बढ़ानी है चेहरे पर लपेट लो। अपना काम भी करते रहो, लपेटे रहो, चेहरे पर लपेट लो, हाथ पर लपेट लो, जहां लपेटना हो लपेट लो, और काम करते रहो। 15-20 आधा घंटे के बाद जो है उसको धो दो, चेहरा आपका दमकने लग जाता है, चमकने लग जाता है। नींबू के विषय में बता, क्योंकि इन सब में शरीर को कुरूप होने से बचाने वाले, स्वास्थ्य को, सुंदरता को खराब करने वाले जो तत्व होता है उसको नष्ट करने की इसमें बहुत सारे तत्व होते हैं जो उनको नष्ट करते हैं। तो इनको खाओ भी और लगाओ भी। खीरा है, बहुत जबरदस्त। खीरे का जो है जिनको आंख संबंधी, आंख के नीचे काले काले डोरे आ जाते हैं, सूजन आ जाते हैं, तो उसको लगाओ, और उस खीरे के रस को नींबू निचोड़ के पियो, बहुत स्वादिष्ट लगता है। जो बाल गिरते हैं, बालों के लिए बहुत अच्छा है। बालों के लिए मात्र अच्छा ही नहीं बल्कि बालों की चमक को बरकरार रखता है, क्योंकि उसमें सिलिकॉन है, उसमें विटामिन B7 जैसे जिसको बोलते हैं बायोटिन, ये बायोटिन बहुत सारी चीजों में है। ब्रोकली से भरा हुआ है, ब्रेवरसिस्ट, जितने भी सीड हैं, बीज हैं, सब सुंदरता प्रदान करने वाले होते हैं। और बीज जो है ना, मात्र सुंदरता ही नहीं प्रदान करता है, जो सुंदरता को नष्ट करने वाला जो बीमारी है महिलाओं में,
जिसको पीसीओडी बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी बोलते हैं, उसको भी खत्म करने, क्योंकि इसमें वह हार्मोन्स हैं जिसकी कमी से पीसीओडी होता है, और कुछ हार्मोन की अधिकता से, क्योंकि हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, ये सारे हार्मोन क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, मुहासे हो जाते हैं, और क्या बढ़ जाता है, एलएच, ल्यूटिनिंग हार्मोन, और आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और इसे और जो है ऐसे महिलाओं में, लड़कियों में इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज हो जाता है। तो उन सब के लिए जो है ना, जितने प्रकार के बीज हैं, और सबसे दी बेस्ट पंपकिन सीड, पुरुषों के लिए भी, क्योंकि उसमें एंड्रोजन, उसमें जो है ये आपके अलसी का बीज महिलाओं के लिए परम औषधि है, जो सुंदरता चाहते हैं। तो इन सब का प्रयोग करो। गाजर है, गाजर का रस निकाल दिया, उसका छिलका बच गया, उसको आराम से जो है दूध में पीस करके चेहरे पर लगा लो, सारे शरीर पर लगा लो, और देखो आपका त्वचा कैसे निखर जाता है। अरे साबुन तक भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये जितने भी, मैंने कहा ना कि जितने भी आपके प्रसाधन हैं, उन सब में ये फैक्टलेट्स, चाहे जो है वो आइसोबेंजाइल फैक्टलेट्स हो, चाहे, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि भाई इस प्रकार के आहार, जितने प्रकार के आहार, और हर मौसम में जो भी आहार मिलता है। पालक बहुत अच्छा सौंदर्य प्रसाधन है। पालक को जो है रस निकाल लो, उसका गुदा बच जाता है, उसको पीस करके लगा लो सारे शरीर पर, चेहरे पर लगा लो, और अपना काम भी करते रहो। तो आपके घरों में, क्योंकि जितने प्रकार के फल हैं उन सब में कोई ना कोई एसिड होता है। सेब है, सेब सबसे बढ़िया कॉस्मेटिक है। आपके जो है, और ये अंदर से भी बाहर से भी इनकी खासियत ये है। अब जैसे नारंगी का छिलका है, मौसमी का छिलका है, अब उसमें जो है, उसमें एक ऐसा तत्व होता है जिसको पॉलीमेथॉक्सी जो है, फ्लेवोन्स, जो जबरदस्त रूप से आपकी त्वचा को निखार देता है। वो छिलके में हमने प्रयोग किया, कुछ दिन छिलके का जो है काढ़ा बनाकर हम पीते रहे। तो ये जिनको आप जो है ना फेंक देते हो, जिनको आप जो है, उन सब का उपयोग करो। देखो आपका चेहरा कैसे सौंदर्ययुक्त हो जाता है, कोलेजन का निर्माण करता है। अब देखो, इसीलिए हमारे यहां से कोलेजन प्रास, नेचुरल चीजों से बना हुआ मिलता है, जो सुंदरता को निखारता है, चेहरे पर चमक लाता है। तो इन सारे नेचुरल प्रोडक्ट, ये जो जहरीले रसायन हैं, अब लिपस्टिक लगाते हैं लोग। क्या लिपस्टिक होता है, कैसा
मैचिंग कलर की लिपस्टिक, कितने भांति भांति की लिपस्टिक, कई तो ऐसा लगता है कि जैसे जोकर जैसे। अब होठ की उपमा किससे की गई है? होठों की उपमा गुलाब की पंखुड़ियों से की गई है। अब गुलाब की पंखुड़ियां होठों के लिए अत्यंत उपयोगी। अब गुलाब की पंखुड़ियों को लेकर के, जो फूल है उनकी पंखुड़ियों को लेकर के शहद में अच्छी तरह से निचोड़ करके अच्छी तरह से रगड़ लो और होठ पर लगाओ।